Let S be the set of all 7 digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2। आपको तीन ही डिजिट्स यूज करने हैं, 0, 1 और 2, और आपको एक 7 डिजिट नंबर बनाना है। और 0 कैनॉट बी एट द स्टार्टिंग प्लेस। तो इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि 0 से स्टार्ट होने वाले 7 डिजिट नंबर आपको कंसिडर नहीं करने। Then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 or 1 appears exactly twice in x। तो जब भी at least 1 होता है तो हम लोग यूनियन लेते हैं और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इवन एक इवेंट मान लेते हैं कि 0 इज रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस। 0 इज कमिंग ट्वाइस इन दैट 7 डिजिट नंबर। और E2 एक इवेंट मान लेते हैं कि 1 इज यूज्ड ट्वाइस इन दैट 7 डिजिट नंबर। हमें क्या निकालना है? हमें इनका यूनियन निकालना है कि कम से कम एक इवेंट जरूर हुआ होगा। या तो 0 2 बार आया होगा एग्जैक्टली 2 बार, या फिर 1 एग्जैक्टली 2 बार आया होगा। तो आप एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल से इसको क्या लिखेंगे? एन ऑफ E1 प्लस एन ऑफ E2 माइनस एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो इवन इवेंट क्या है कि आपका 0 2 बार आया होगा, एग्जैक्टली 2 बार आया होगा। तो बाकी 5 जगह पे आप क्या यूज करेंगे? बाकी 5 जगह क्या यूज करेंगे? ये 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी आपके पास 7 प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 0 फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं रख सकते। तो रिमेनिंग 6 प्लेसेस में से आप किसी 2 प्लेस पे 0 को रखेंगे। तो लेट सेलेक्ट 2 प्लेस, और मान लीजिए आपने ये दोनों सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप 0 को रख दीजिए। बाकी यू हैव लेफ्ट विथ 5 प्लेसेस एंड ईच प्लेसेस हैज 2 चॉइस। या तो आप वहां पे 1 रखेंगे या तो आप 2 रखेंगे। तो ये कितना आ रहा है? 15 × 32, इट विल बी 480। तो पहले केस में आपका क्या आ गया? एन ऑफ E1 इज 480। ई टू में आप क्या कर रहे हैं कि 1 इज यूज 2 टाइम्स। बाकी आप 0 और 2 को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि आप फर्स्ट प्लेस पे 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, इससे आप दो केस में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपकी बाकी प्लेसेस की अरेंजमेंट डिपेंड करेगी, चेंज हो जाएगी। तो दो केसेस में हम लोग फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं E2 को, कि फर्स्ट प्लेस पे आपने 2 रखा है या 1 रखा है, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते। तो अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा है और 2 बार 1 यूज करने हैं आपको, तो बाकी 6 में से किसी एक जगह पे 1 आया होगा, तो 6C1। और रिमेनिंग 5 प्लेसेस यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप वहां पे 0 यूज करेंगे या फिर वहां पे आप 2 यूज करेंगे। तो 32 × 6 इज 192। और अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 2 रख दिया है, तो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 2 1s। 1 2 बार आपको यूज करना है और दोनों बार यूज करना अभी बचा हुआ है आपका। तो इन 6 में से किसी दो जगह पे आप 1 रखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे और यहाँ पे 1 रख दिया, तो बाकी की 4 जगहों पे आप 0 या 2 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैज 2 चॉइसेस। तो ये कितना हो गया? 15 × 16, ये हो गया आपका 240। केसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ और, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। 240 प्लस 192, ये आपका 432 हो जाएगा। ना फाइनली विल गो विथ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, E1 इंटरसेक्शन E2। इसका मतलब 0 0 भी 2 बार यूज करेंगे एग्जैक्टली 2 बार, और 1 1 भी आप एग्जैक्टली 2 बार यूज करेंगे। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे आपको ऑफ कोर्स 2 2 2 को यूज करना है। तो इस वाले को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि फिर से फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा है या 2 रखा है, अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 जगह बाकी बच रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 1 रख दिया है, तो एक 1 तो आपने यूज कर लिया, बाकी 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने हैं, जिसमें से ये तीनों अलाइक है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों अलाइक है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और दूसरे केस में क्या हो गया? आपने फर्स्ट प्लेस पे 2 को फिक्स कर दिया है, तो 2 इज फिक्स्ड। नाउ यू हैव टू अरेंज 6 ऑब्जेक्ट इन विच 2 ऑफ देम आर 0s, 2 ऑफ देम आर 1 एंड 2 ऑफ देम आर 2। तो ये दो तरीका हो गया। पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है? दिस विल टर्न आउट टू बी 720/6, 120 डिवाइड बाई 2 इज 60, एंड दिस इज 720/8 इज 90। अगेन दे आर कनेक्टेड विथ और, तो आप ऐड कर दीजिए 150 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एन ऑफ E1। एन ऑफ E1 कितना आया था? ये आपका आया 480, प्लस एन ऑफ E2 कितना आया? 432, एंड माइनस 150। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 480 प्लस 432, दिस विल बी 912 माइनस 150। तो ये 762 आ रहा है।
और ये लास्ट वाले केस का मैंने बोला था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इन तीनों को अरेंज कर दीजिए इन टोटल नंबर ऑफ वेज, विदाउट कंसिडरिंग कि जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब जीरो फर्स्ट प्लेस पे आता होगा। तो इन सात को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया? नेचुरल चॉइस है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, माइनस वो वाले केसेस जब जीरो फर्स्ट प्लेस पे आते होंगे। तो जीरो फर्स्ट प्लेस पे आप फ्रीज कर दीजिए, रिमेनिंग सिक्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी आपका आंसर 150 ही आ जाएगा फॉर इवन इंटरसेक्शन ई टू। और वो यहाँ पे आप 150 यूज करेंगे तो अगेन यूल गेट 762 एज द फाइनल आंसर। तो 762 इसका आंसर होना चाहिए।